गुडिमिमलिंगम मंदिर। गुडिमिमलिंगम भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के येरपेडु मंडल में तिरुपति शहर के पास एक छोटे से गांव गुडिमिम के परशुरामेश्वर स्वामी मंदिर में एक प्राचीन लिंग है। ये तिरुपति शहर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। हालांकि गुडिमल्लम एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही प्रारंभिक लिंग है जो स्पष्ट रूप से लिंग आकार का है और सामने की तरफ शिव की पूरी लंबाई वाली उभरी हुई आकृति खुदी हुई है। ये शिव को समर्पित परशुरामेश्वर मंदिर हिंदू मंदिर के गर्भगृह में है। यह शायद अब तक खोजा गया शिव से जुड़ा दूसरा सबसे पुराना लिंग है और इसका समय ईसा पूर्व दूसरी, पहली शताब्दी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या इसके बहुत बाद का दूसरी शताब्दी ईस्वी, तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी का बताया गया है। हार्ले के अनुसार यह 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से पल्लव राजवंश के तहत बनाई गई मूर्तिकला से पहले प्राचीन दक्षिण भारत में जीवित रहने वाली किसी भी महत्व की एकमात्र मूर्तिकला है और इसकी रहस्यमयता भीतर किसी भी वस्तु की अब तक की पूर्ण अनुपस्थिति में निहित है, यहाँ तक कि एक समान तरीके से भी कई सैकड़ों मील और वास्तव में दक्षिण भारत में कहीं भी। यदि प्रारंभिक तिथि निर्धारित की जाए तो लिंग पर बनी आकृति भगवान शिव की सबसे पुरानी जीवित और स्पष्ट छवियों में से एक है। मंदिर लिंग के बाद का है, फिर भी इसकी उम्र के अनुमान में काफी भिन्नता है, लेकिन मौजूदा इमारत आमतौर पर बाद के चोल और विजयनगर काल की है, इसलिए संभवतः मूर्तिकला की तुलना में 1000 साल बाद ऐसा लगता है कि इसने बहुत पहले की संरचनाओं की जगह ले ली है। लिंग संभवतः मूल रूप से खुली हवा में आयताकार पत्थर के घेरे में स्थापित किया गया था जो अभी भी बना हुआ है या लकड़ी के ढांचे के अंदर है। मंदिर में पूजा होती रहती है, लेकिन 1954 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। पुरातत्वविद TA गोपीनाथ राव द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के बाद ये लिंग पहली बार अकादमिक ध्यान में आया और बाद में 1911 में प्रकाशित होने से कुछ साल पहले ASI के साथ स्थानीय रियासत के लिए काम किया। लिंग को गहरे भूरे रंग के सख्त टुकड़े से उकेरा गया है। स्थानीय पत्थर ये 5 फीट से अधिक ऊंचा है और मुख्य शाफ्ट पर इसका व्यास 1 फीट से थोड़ा अधिक है। राव ने ऊंचाई बिल्कुल 5 फुट बताई है, लेकिन पूरी लंबाई नहीं देखी क्योंकि लिंग का निचला हिस्सा तब फर्श में दबा हुआ था। लिंग के शीर्ष से लगभग 1 फुट की दूरी पर गहरी तिरछी नाली के साथ चौड़ा होने के कारण लिंग मुंड स्पष्ट रूप से शाफ्ट से अलग होता है। असामान्य रूप से गर्भगृह लिंग के पीछे अर्धवृत्ताकार या घुमावदार होता है। स्थानक मुद्रा में शिव की एक छवि उच्च उभार में उकेरी गई है। लिंग के अग्रभाग पर भगवान अपस्मार नामक बौने की आकृति के कंधों पर खड़े हैं जो आध्यात्मिक अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। शिव की आकृति एक सशक्त शिकारी की तरह दिखती है। उनके दाहिने हाथ में एक मेढ़ा या मृग है और उनके बाएं हाथ में एक छोटा पानी का बर्तन है। उनके बाएं कंधे पर युद्ध फरसा परशु रखा हुआ है। वह कई भारी झुमके, एक विस्तृत सपाट हार और एक लटकते केंद्रीय भाग के साथ एक करधनी पहनता है। उनकी भुजाएं प्रत्येक कलाई पर अलग अलग डिजाइन वाले 5 कंगनों से सुशोभित है और प्रत्येक तरफ एक ऊंची बांह की अंगूठी है। वह अपनी कमर पर वस्त्र मेखला के साथ बंधी हुई बहुत पतली सामग्री की धोती पहनते हैं। ये लिंग के पूरे शाफ्ट के चारों ओर फैला हुआ है। उनके पास कोई यज्ञोपवीत या जनेऊ नहीं है। एक जटिल पगड़ी से उभरते हुए सिर को ढांकते हुए उसके बाल लंबे और गुथे हुए हैं, उलझे हुए नहीं। उनकी विशेषताओं को राव ने मंगोलॉइड के रूप में वर्णित किया है और ब्लटन ने इस आकृति का वर्णन इस रूप में किया है कि इसमें रूढ़िवादी हिंदू धर्म के देवताओं से जुड़ी विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि स्क्वाट और मोटे तौर पर निर्मित और घने घुंघराले बाल और स्पष्ट होंठ अभी भी मध्य भारत में आदिवासी आबादी के बीच देखे जाते हैं जो गैर का सुझाव देते हैं। वैदिक पहलुओं को शिव की उभरती हुई छवि में समाहित किया जा रहा है। राव का वृतांत इस बात पर जोर देता है कि यहाँ का लिंग स्पष्ट रूप से एक खड़े मानव लिंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अन्य शिव लिंग भी हैं। इस बिंदु पर पहले कुछ लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से विवादित या अत्यधिक सामान्यीकरण किया गया है। उन्होंने इसे खड़ा होने की स्थिति में बिल्कुल मूल मॉडल के आकार जैसा बताया है, हालांकि उनके एक चित्र में शाफ्ट के योजना खंड को 7 सीधी रेखा वाले चेहरों के साथ दिखाया गया है और उनकी असमान लंबाई दी गई है। इन चेहरों द्वारा बनाया गया सबसे तेज कोण शिव की आकृति के केंद्र से होकर गुजरेगा और लिंग का अगला चेहरा 6 इंच के 2 सबसे लंबे चेहरों से बना है।